नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आप में से काफ़ी लोग जो लंबे समय से केवीएस, एनवीएस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि केवीएस और एनवीएस दोनों का कंबाइन रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आ गया है। ठीक, इसमें जो मेन-मेन जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आने वाले वीडियो में एक-एक पोस्ट के लिए मैं आपको बताऊँगा किस पोस्ट में क्या-क्या डिटेल में चीज़ें वो रहेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनमें जो आया है जो अंतिम तिथि या आवेदन कब तक करना है, वो पहले वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो तिथियां जो दी गई है वो ये जो आवेदन है जो शुरू हो रहे हैं वो आज 14 नंबर है, आज से ही शुरू हो रहे हैं। और जो क्लोज डेट है वो 4 दिसंबर है। यानी कि लग तकरीबन 20 दिन का आपको समय दिया गया है। तो इसी 4 तारीख तक आपको आवेदन भी करना है, फीस दोनों जमा करनी है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप नवंबर के अंदर ही आवेदन कर लें। तो अभी नोटिफिकेशन आज चालू है, पहली बार जो कमांड हो रहा है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो 1-2 बार अपन देखेंगे, फिर इसमें आप करना, क्योंकि जब कमांड होता है तो और चेंजेज काफ़ी हुए, तो गलतियाँ होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि फीस क्या रहेगी। इसमें फीस 2 तरह की है, एक प्रोसेसिंग फीस है ये वाली, और ये वाली एप्लीकेशन फीस है। जैसे वाइस प्रिंसिपल वगैरह या प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये, बाकी जो पीजीटी से पीजीटी तक है उनके लिए है 1500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, और एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये। बाकी जो नॉन टीजीटी वाले हैं उनके लिए 1200 और प्लस ये 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और भी कुछ है तो अपन देख लेते हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि in case of candidate applying for similar post in KVS NVS, she will be she will be pay only single post। ठीक। अब एक अच्छी बात उन्होंने कही कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आप किसी भी एक पोस्ट के लिए पीजीटी या टीजीटी आप केवी में भी भरेंगे और एनवीएस दोनों में एक ही पोस्ट के लिए, पीजीटी कोई भी हो सकता है, तो आपको एक ही फीस लगेगी। यानी पोस्ट आपकी एक है और डिपार्टमेंट दोनों चाहे अलग हो, चाहे, ठीक है। उदाहरण के लिए आप पीजीटी टीजीटी के लिए भर रहे हैं किसी भी एक पोस्ट के लिए, हिंदी के इंग्लिश के लिए, आप वही केवी में भी भरेंगे और एनवीएस में भरेंगे तो फीस एक बार ही कटेगी। ठीक है। तो जैसे मान लो लाइब्रेरियन की है तो लाइब्रेरियन केवीस में भी एनवीएस में तो फीस आपकी एक बार कटेगी। और दूसरा, एक आदमी है वो कितने भी आवेदन कर सकता है, उसकी पर पोस्ट के हिसाब से फीस लगेगी। नो फीस इज रिक्वायर्ड पेड बाय कैंडिडेट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये वाली फीस नहीं देनी है, ये वाली फीस है वो 500 रुपये है, वो फीस देनी है। दूसरी बात, इसमें जीएसटी भी लगेगी जो बैंक के द्वारा ली जाएगी। ठीक है। तो फीस का भी मामला थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये फीस की भी बात हो गई, डेट की भी बात हो गई। अब किन किन पदों के लिए आइए उन पोस्टों की अपन चर्चा कर लेते हैं, उन पोस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। अभी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह ये तो बड़े पद होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह इनके लिए तो मैं आपको कम ही बताऊंगा। जो पीजीटी के लिए हमारे पास बहुत सारे जो लोग होते हैं, आप में से हम जो तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक। तो ये नोटिफिकेशन रहेगा। इसमें पीजीटी केवीएस एनवीएस दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। अब इसमें जो केवी में जो अलग अलग जो कुल पोस्ट हैं 1465 है। उसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बाकी आप कैटेगरी पर आप देख लेना। ठीक है। और इसमें बैकलॉग की जो भर्तियां वो भी शामिल है, यानी कि पिछली बार कुछ सीटें बैक रह गई थी, वो भी इनमें शामिल है। ये तो होगी केवी में 1465 केवी में पीजीटी के लिए। और एनवीएस की अगर अपन बात करें तो एनवीएस में भी ये अलग अलग दे रखी है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के लिए ये पोस्ट है, आप अलग अलग इसमें देख सकते हो। ठीक। और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो जो सिर्फ एनवीएस में है, जो
ये गारो खासी जयंतिया उनके लिए भी कुछ पोस्टें दी हुई है। और टीजीटी ये तो होगी ऊपर पीजीटी की बात। अब टीजीटी में अपन देख लेते हैं। टी में केवीएस में बात करें तो टोटल 2794 पोस्ट है। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, जो सारे आप अलग अलग कैटेगरी वाला आप पोस्ट हैं देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस बार जो पोस्ट हैं, एक 217 संस्कृत की है और दूसरी उसके बाद ये स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की है। और सबसे मोस्ट और जो फेवरेट जो बहुत सारे लोग जिसका देखते हैं, लाइब्रेरियन केवी, लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष केवी के अंदर 147 पोस्ट है। आप कैटेगरी वार ये अलग अलग कैटेगरी वार आप देख सकते हो। ये तो होगी केवी के अंदर लाइब्रेरियन की बात है। अब टीजीटी की बात कर ले अपन, जो एनवीएस में अलग अलग पोस्टों के लिए भी इसमें भी अच्छी पोस्ट टीजीटी की दी हुई है। और इसमें लाइब्रेरियन भी इंक्लूड है, लाइब्रेरी साइंस भी इंक्लूड है। तो टोटल 2978 पोस्ट हैं और जिसमें लाइब्रेरियन की 134 पोस्ट हैं। कैटेगरी वार आप इसमें देख सकते हैं। और टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज होती है उनके लिए एनवीएस में भी पोस्टें दी हुई, आप अलग अलग अपनी भाषाओं के अनुसार आप देख सकते हैं। अब पीआरटी की जो पोस्ट है जो सिर्फ केवी में ही होती है, क्योंकि केवी 1 से 12 होता, एक क्लास से शुरू होते हैं, तो उसमें भी ये पोस्टें अच्छी पोस्ट है। 3365 टोटल पोस्टें हैं और उसमें स्पेशल एजुकेटर के 202 है, पीआरटी के 1000 प्लस है और पीआरटी म्यूजिक के भी पोस्टें हैं। अब नॉन टीचिंग पोस्ट है केवी, तो केवी में नॉन पोस्टिंग जो नॉन टीजीटी पोस्टिंग जो जिनको ऑफिशियल वर्क रहता है, जो पढ़ाई का कार्य नहीं करते हैं, जो गैर शैक्षणिक कार्य, उनके लिए भी अच्छी पोस्टें इसमें दी हुई है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, ये सेक्शन ऑफिसर है, ये एलडीसी है, यूडीसी है, सीनियर असिस्टेंट यूडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी, इनकी भी अच्छी पोस्ट है। आईवी स्टेनो की भी अच्छी पोस्टें हैं, तो इनके लिए भी आप योग्यताधारी हो तो आवेदन इसमें कर सकते हैं। और अब देखते हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट है एनवीएस में है। एनवीएस में भी जो ये एलडीसी है जो हेड क्वार्टर पे रहेंगी, उसकी भी 46 पोस्टें हैं। और जो स्कूल में जो होंगे एलडीसी, उनकी 552 पोस्टें हैं। और लैब अटेंडेंट की भी 165 पोस्टें हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस में होंगे, वहाँ पर भी 24 पोस्टें हैं। ये तो विभिन्न पदों की बात हो गई कि इसके लिए इतनी पोस्टें, इसके लिए इतनी पोस्टें हैं। तो आगे देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण है जो चीजें अपन देख लेते हैं। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले अपन पीजीटी का देखेंगे कि पीजीटी में क्या क्या पोस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है। तो पीजीटी जो सीनियर टीचर होता है 12th तक जो पढ़ाता है, सबसे पहले जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो 50% के साथ, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और उसके साथ जो बीए डिग्री होनी चाहिए वो भी 50% अंकों के साथ ये होनी चाहिए। और उसके अलावा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब बताया कि जैसे आप पीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है वो ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए। और जैसे हिंदी करें तो हिंदी भी आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जैसे पीजीटी फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो वो भी ग्रेजुएशन आपकी जो है सब्जेक्ट वो होना चाहिए, वो इसमें ये बात कर रहा है। और अलग अलग पोस्टों के लिए जैसे हिस्ट्री के लिए आप कर रहे हैं तो हिस्ट्री भी आपकी ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में भी हिस्ट्री होनी चाहिए। ये आपके जो क्वालिफिकेशन की बात तो ये कर रहा है। और उसके बाद अपन देखते हैं टीजीटी के लिए, टीजीटी में भी जो ये कंप्यूटर टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी टीचर है, उसके लिए ये एक तो आपकी एमएससी या एमसी होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, या एमटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस में हो वो होनी चाहिए। और सेकंड नंबर बीएड होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, ये एलिजिबिलिटी है।
अब टीजीटी की अपन बात कर लेते हैं। और ये पीजीटी की फिजिकल एजुकेशन वगैरह की भी आप इसमें देख लेना कि अलग अलग ये पीजीटी की अपने बात की थी। जो जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी की पोस्ट पर है वो उसमें मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और वही सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो यहाँ पे ये बात कह रहा है। अब टीजीटी की अगर हम बात करें कि जैसे टीजीटी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, थर्ड लैंग्वेज है, तो उनके लिए 50% आपके वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। आगे देखते हैं। और जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी आवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो वो सब्जेक्ट जैसे हिंदी टीजीटी के लिए करे तो हिंदी आपके मेन सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और उसके साइंस में भी वैसे कि वैसे जिस साइंस मैथ्स वगैरह वो तो आपके से जो मैथ्स है वो ग्रेजुएशन में आपकी होनी चाहिए। मैथ्स में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप इसमें एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस टीजीटी कंप्यूटर है तो टीजीटी कंप्यूटर में क्या है, बैचलर डिग्री एक तो बीसी होनी चाहिए जिसमें आपके 50% हो, या ग्रेजुएशन आपकी हो उसमें कंप्यूटर विषय रहा हो मेन विषय और उसमें आपके 50% हो। और उसके बाद बीटेक वगैरह हो तो भी 50% के साथ तो भी चल ये भी है। और भी चीज़ें दी हुई है। और सी टेट का भी इसमें दिया हुआ। टीजीटी के लिए सी टेट जरूरी, अब डेट कौन सी है वो अपन इसमें नोटिस में है या नहीं है वो अपन देखेंगे। बाकी टीजीटी म्यूजिक के लिए तो म्यूजिक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आर्ट टीचर के लिए भी जो आर्ट में जो डिग्री है वो होनी चाहिए। अब लाइब्रेरियन की अपन बात करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे लाइब्रेरियन की पूछते हैं, लाइब्रेरियन के क्या मांग रहा है ये देखो। डीएलएस वाले एलिजिबल नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन भी हूँ और डीएलएस है तो नहीं। बीएलआईएस चाहिए और बीएलआईएस पास होना चाहिए, यानी आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए 4 दिसंबर तक। वो भी बीएलआईएस में 50% एग्रीगेट होने चाहिए। कहने का मतलब जिनके भी बीएलआईएस कोर्स जो बैचलर डिग्री कोर्स है वो किया हुआ है और 50% वही इसमें आवेदन कर सकता है। डीएलएस वाले इसमें नहीं कर सकते। आप बार बार पूछ रहे हैं तो ये चीज कन्फर्म है, बीएलएस वाले ही कर सकते हैं। वो आप डीएलएस कर चुके हैं तो आपको यही सलाह रहेगी कि आप भविष्य में बीएलएस करें तो आने वाले सालों में जो भी भर्ती आएगी उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरा इसमें कंप्यूटर का नॉलेज चाहा गया, आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश नॉलेज आपको होना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है। और उसके बाद ये स्पेशल जो एजुकेटर का है जिसमें भी आप ये चीज़ बीएड वगैरह वो होनी चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। तो ये आप इसमें देख लें। पीआरटी के लिए भी जो पीआरटी सिर्फ केवीएस में उनके लिए भी ये अच्छी मतलब है। आप 12वीं पास होने चाहिए 50% के साथ और उसके बाद आपका जो डीएलएड वगैरह है वो आपके होना चाहिए। एक जो ये म्यूजिक का है, म्यूजिक में भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, म्यूजिक में वो होनी चाहिए। और ये पीआरटी का नीचे दे रखा है, इसमें भी आपके ग्रेजुएशन में सॉरी आप करना 12वीं पास होने चाहिए आप 50% अंकों के साथ। और एक डीएलएड जो डिप्लोमा जैसे कि कहीं डीएलएड कहते हैं या एसटीसी वगैरह कहते हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। या 12वीं 50% के साथ होना चाहिए। वो 4 साल का जो कोर्स होता है डीएलएड या बीएड वो आपके कंप्लीट होना चाहिए पीआरटी के लिए। वैसे जो तैयारी करें उन्हें सब काफ़ी चीज़ें पता है। तो ये केवीएस एनओएस के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए सेक्शन ऑफिसर के लिए है। देख लेते एलडीसी की अपन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मांगा गया है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, या हिंदी में या इंग्लिश में होना चाहिए। और ये सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको नॉर्मल अपन साधारण भाषा में यूडीसी कहते हैं, एक बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। और दूसरा एलडीसी की पोस्ट पर 3 साल की इसमें नौकरी की बात कही गई है, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। और अब नीचे देखें जो स्टेनोग्राफर और ये एलडीसी,
एलडीसी की सबसे मतलब कम उम्र के जो लड़के हैं जो 12वीं पास है उनके लिए सबसे बढ़िया आप 12वीं पास होने चाहिए। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है तो ये तो नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप महीने भर में भी इसको अच्छा सा कवर कर लेते हैं। ये नॉर्मल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये केवी के लिए और एनवीएस के लिए भी 12वीं पास होनी चाहिए और ये कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह ये तो दोनों में केवीएस एनवीएस दोनों में एलडीसी की अच्छी पोस्ट है जो कम उम्र के लड़के हैं ठीक है। तो जो 20 से 25 साल के हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट है, जो 12वीं कर चुके हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट हैं। तो ये तो पोस्टों की हो गई बात। अब कुछ एज रिलेक्शन की भी है, ये लैब असिस्टेंट की भी इसमें पोस्ट है दी गई है। तो लैब असिस्टेंट के लिए भी 10वीं पास है और ये एक जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10वीं पास है। और एज रिलेक्शन के लिए एससी एसटी के जो लोग हैं उनको जो भी उम्र है उसमें 5 साल की छूट है। और ओबीसी के लिए 3 साल की। और women ऑल कैटेगरी इफ अप्लाई फॉर पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन या पीआरटी के लिए कर रही तो उनको 10 साल की छूट दी गई सभी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए। ठीक है। और कोई रेगुलर कर्मचारी है एनवीएस में, एनवीएस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको उम्र में 5 साल की छूट मिल रही है। और केवीएस का है तो केवीएस में भी अलग अलग छूट है। ये जनरल के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 8 साल और एससी एसटी के लिए 10 साल। ठीक है, कोई केवीएस का कर्मचारी है और केवीएस में आवेदन करा तो उसको ये अलग अलग छूट दी हुई है। बाकी सेंट्रल कर्मचारियों को भी है और जिस ये दिव्यांग को लिए अलग अलग ये जो छूट आप इसमें देख लेना। अब अपन बात करेंगे इसमें एग्जाम किस टाइप का होगा वो अपन देख लेते हैं। तो एग्जाम आपके एक पहला जो पेपर होगा टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, उसके बाद कुछ पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होगा और कुछ में एक टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट वगैरह होगा। ठीक है। तो टायर 2 और प्लस इंटरव्यू, तो टायर 2 के 85% और इंटरव्यू के 15% मिला के आपकी मेरिट बनेगी। तो चूंकि जो टायर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर है तो बहुत ज़्यादा मेरिट बनेगी क्योंकि उसमें 10 गुना लोग लिए जाएंगे। ये अलग अलग पोस्टों के लिए ये इसमें होगा। और उसके अलावा ये जो स्किल टेस्ट है ये स्टेनोग्राफर और एलडीसी के लिए होगा। और जैसे ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लैब असिस्टेंट वगैरह इनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही स्किल टेस्ट ये होगा। ठीक है। ये इन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, सिर्फ जो टीयर 2 है उसके आधार पर आपकी मेरिट है ये वो बनेगी। जो पेपर होगा ये चीज आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो पेपर होगा वो जो टायर 1 है ये जो ये है सबके लिए कॉमन है और ये ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। इसमें जो रीजनिंग है 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपके 3 अंक का 60 अंक। जनरल रीजनिंग, जनरल एबिलिटी जो सामान्य गणित कहते हैं 20 अंक आएंगे, एक सवाल 3 अंक का। कंप्यूटर 20 सवाल आएंगे, एक सवाल 3 अंक का 60 अंक। जनरल नॉलेज जो सामान्य जीके है 20 अंक आएंगे, एक सॉरी 20 सवाल आएंगे, 3 अंक। ठीक है। ऊपर वाले ये सारे जो अपने पढ़ेंगे 20-20 सवाल आएंगे जो और एक सवाल 3-3 अंक का होगा। और अगला है इंग्लिश, इंग्लिश आपके 10 सवाल आएंगे 3-3 अंक के। और उसके बाद एक लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा जिसकी लैंग्वेज लिस्ट नीचे जो भारतीय भाषा है उनमें से किसी भी एक भाषा को आप चुनते हैं तो उसके भी 10 सवाल आएंगे, उसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके 100 सवाल आएंगे और 300 मार्क का ये पेपर होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे, यानी 100 सवाल 120 मिनट। और उसके अलावा जो एक एनवीएस में मल्टीटास्किंग पोस्ट है उनके लिए ये वाला पैटर्न रहेगा कि जीके के 20 सवाल, कंप्यूटर के 40 सवाल और इंग्लिश के 20 सवाल और जो लैंग्वेज के वो
20 सवाल। तो ये सबसे बढ़िया पोस्ट है, इसके लिए भी कंपटीशन हाई रहने वाला है। तो ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, और ये वो सिर्फ इसके लिए, बाकी बाकी वाले पोस्टों के लिए ऊपर वाला जो पैटर्न है वो सेम टू सेम रहेगा। और ये जो भाषाएं दी हुई है, जो ये लैंग्वेज कॉम्पिटेटिव टेस्ट के लिए, उनमें से ये है, आप देख सकते हैं, ये हिंदी है, असमिया, बंगाली वगैरह, जो भी मेन मेन जो क्षेत्रीय भाषा है वो सारी दी हुई, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, जिसमें हिंदी भी शामिल है। आगे इसमें जो भी लोग सेलेक्ट होंगे वो 10 गुना लिए जाएंगे, एक पोस्ट के 10 गुना, वो टायर 1 होगा। टायर 1 के लिए अलग से वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के ऊपर आपका एक पेपर होगा, और वो पेपर होगा इस टाइप से। ये टायर 1 इस टाइप से होगा। तो जो 60 सवाल आएंगे आएंगे ऑब्जेक्टिव के अ ब स द वाले, और 10 आएंगे डिस्क्रिप्टिव के, जिसके बारे में आपको विवरण लिखना होगा। ठीक है, तो ये 70 सवाल होंगे 100 नंबर का, ये एक एक नंबर के 60 नंबर के, और इसमें एक सवाल 4 अंक का 40। इस टाइप से ये टायर 1 रहेगा। इसका जो सिलेबस है वेबसाइट पर दिया हुआ है, हर पोस्ट का अलग अलग है। और ऊपर जो टायर 1 था उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, और टायर 2 है ये वाला, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें जो हमने मेन मेन चीजें वो लगभग सभी में देख ली हैं, बाकी कोई चीज रह गई होगी तो मैं अलग अलग टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरी अलग अलग पोस्ट वाइज में वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।